We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। कनाडा की पॉलिटिक्स में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लिबरल पार्टी ने फेडरल इलेक्शंस जीत लिए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क कार्नी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कनाडा में फेडरल इलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एक इलेक्शन किस तरीके से होता है, पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से लेकर नए पीएम बनने तक का सफर। सबसे पहला स्टेप होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब नए इलेक्शंस होने चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर गवर्नर जनरल से रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाए। गवर्नर जनरल फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रिट्स ऑफ इलेक्शन इशू करने का ऑर्डर देते हैं। रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो हर राइडिंग में इलेक्शन कंडक्ट करने का हुक्म देता है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फिर इन रिट्स को ऑफिशियल इशू करते हैं। इसके बाद इलेक्शंस कनाडा रिटर्निंग ऑफिसर्स को वोटर्स की प्रिलिमिनरी लिस्ट भेजता है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन वोट देने के लिए रजिस्टर्ड है। कनाडा में जनरल इलेक्शंस हर 4 साल में अक्टूबर के 3rd मंडे को होनी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत हो तो प्राइम मिनिस्टर पहले भी इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। बस 5 साल से ज्यादा डिले अलाउड नहीं है। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तब अगला स्टेप होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हर पॉलिटिकल पार्टी को डिसाइड करना होता है कि किस राइडिंग में कौन सा व्यक्ति उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा। एक कैंडिडेट पार्टी से अफिलिएटेड हो सकता है या इंडिपेंडेंट या नो अफिलिएशन के साथ भी इलेक्शन लड़ सकता है। कनाडा का चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम हर सिटीजन को इलेक्शन लड़ने का अधिकार देता है ना इंटरेस्टिंग बात। कैंडिडेट बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए, कम से कम 18 साल की एज इलेक्शन डे तक पूरी हो। उसके बाद कैंडिडेट किसी प्रोविजनल लेजिस्लेटर का मेंबर, जज, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर या करेक्शनल फैसिलिटी में इम्प्रेजेंट व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म इलेक्शंस कनाडा को सबमिट करना जरूरी होता है, या तो फिजिकल, पेपर या ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू। और एक और इंटरेस्टिंग बात, 1970 के बाद से बैलेट्स पर कैंडिडेट के पार्टी का नाम भी लिखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग की, इलेक्शन के सबसे विजिबल पार्ट की। इलेक्शन पीरियड जब स्टार्ट होता है तो ये मिनिमम 37 दिन और मैक्सिमम 51 दिन का होता है। इस दौरान सभी कैंडिडेट्स और उनकी पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज, आइडियाज और गोल्स वोटर्स के सामने रखते हैं। इसे कहते हैं पार्टी प्लेटफॉर्म। कैंडिडेट्स डोर टू डोर जाकर लोगों से मिलते हैं, पब्लिक डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं और अपना मैसेज स्प्रेड करते हैं। सब कुछ इस गोल के साथ ही उन्हें लोग वोट देते हैं। 2021 के फेडरल इलेक्शन में 2010 लोग कैंडिडेट्स के रूप में रजिस्टर हुए। सोच लीजिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल रेस होती है। इलेक्शन डे आता है और फिर होती है वोटिंग, एक डेमोक्रेटिक राइट जो हर कैनेडियन सिटीजन को मिलता है। वोटिंग के लिए 3 बेसिक कंडीशंस हैं। आपको कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी एज 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए इलेक्शन डे तक, और आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। वोटिंग के कई ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इलेक्शन डे पर वोट देना, उसके बाद है एडवांस पोलिंग डेज का यूज करना, फिर आता है इलेक्शंस कनाडा के किसी भी ऑफिस में वोट देना या वोट बाय मेल करना। सबसे कॉमन मेथड है पोलिंग स्टेशन पर जाकर वोट देना। इलेक्शन के दौरान लगभग 20,000 पोलिंग स्टेशंस कनाडा में सेटअप होते हैं। वोटर्स को अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस का प्रूफ देना पड़ता है। फिर एक इलेक्शन ऑफिसर से बैलेट मिलता है, जिसे स्क्रीन के पीछे जाकर आप एक्स मार्क लगाते हैं अपने चूजन कैंडिडेट के सामने। फिर बैलेट को बॉक्स में डाल दिया जाता है और वोटिंग बिल्कुल सीक्रेट होती है और सभी के लिए एक्सेसिबल भी। इलेक्शंस कनाडा मैग्नीफायर्स, लार्ज ग्रिप पेंसिल्स जैसे टूल्स प्रोवाइड करता है। वोटिंग के तुरंत बाद आता है काउंटिंग एंड रिजल्ट्स का फ्रेज, जिसमें पूरा देश एक्साइटेड रहता है। जब पोलिंग क्लोज हो जाती है, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं, तो कोई अंदर या बाहर जा नहीं सकता जब तक काउंटिंग कंप्लीट ना हो।
इलेक्शन ऑफिसर्स बैलेट बॉक्सेस खोलते हैं और हर कैंडिडेट के वोट्स गिनने लगते हैं। इन नंबर्स को स्टेटमेंट ऑफ वोट फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। रिजेक्टेड बैलेट्स का भी रिकॉर्ड बनाया जाता है। फिर सभी डॉक्यूमेंट्स सिक्योरली सील होकर रिटर्निंग ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। अगर वोट मार्जिन बहुत कम हो तो जुडिशियल रिकाउंट होता है, जिसमें जज काउंटिंग सुपरवाइज करते हैं। इलेक्शन नाइट पर प्रिलिमिनरी रिजल्ट इलेक्शंस कनाडा की वेबसाइट पर लाइव अपडेट होते हैं और टीवी, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पर ये रिजल्ट्स वाइडली शेयर किए जाते हैं। सभी राइडिंग्स के रिटर्निंग ऑफिसर्स फाइनल रिजल्ट्स वैलिडेट करके कैंडिडेट्स को बताते हैं। कनाडा का वोटिंग सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जिस कैंडिडेट को अपने एरिया में सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वही जीतता है। आखिर में जब सभी रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं तो नई पार्लियामेंट रिज्यूम करती है। हर राइडिंग का जीतने वाला कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, यानी कि एमपी, और हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी राइडिंग का रिप्रेजेंटेशन करता है। जो पार्टी सबसे ज्यादा एमपीज भेजती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उस पार्टी का लीडर, जैसे इस बार मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। फिर नए एमपीज लॉज बनाते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और देश के फ्यूचर डिसीजंस में रोल प्ले करते हैं। ये गवर्नमेंट तब तक काम करती है जब तक पार्लियामेंट दोबारा डिसॉल्व ना हो, यानी कि अगला इलेक्शन साइकिल फिर शुरू होता है। तो आपको कनाडा का इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।